डूड आज की बैटल थोड़ी सी अजीब है। लाइक ब्रिजर्कर साइतामा वर्सेस साइतामा, दोनों ही साइतामा है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक नॉन कैनन है और एक अपना कैनन साइतामा है। ब्रिजर्कर साइतामा हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिला था एंड वहां पर हमें वो काफी ज्यादा ताकतवर देखने को मिला था। बट अपना नॉर्मल जो साइतामा है ना भाई, अभी के चैप्टर्स में लिटरली उसने तबाही मचा रखी है। तो यस, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो कौन सा साइतामा ज्यादा ताकतवर है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक आए हो, बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। अगर लकीली आप लोग चैनल पे पहली बार आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए हमें वहां भी फॉलो कीजिए। और चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डूड, अगर सबसे पहले हम अपने नॉर्मल साइतामा की बात करें, जिसको कि अभी के चैप्टर्स में हमने पावरफुल होते हुए देखा है, तो यार वो साइतामा के सीरियस पंच की पावर ने स्पेस में होल्ड डाल दिया था। और इतना ही नहीं, अपने नॉर्मल साइतामा के सिर्फ एक पंच ने ही गारो का खेल खत्म कर दिया था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि वो खुद को सरपास कर चुका है। जब भी गारो साइतामा मोड बोलकर साइतामा के सामने बिल्कुल साइतामा की तरह बनकर आता था और उस पे अटैक मारता था, तो साइतामा उस अटैक को डॉज भी करता था एंड उस पर एक पावरफुल पंच भी मारता था, जिससे पता चलता है कि वो खुद को ही सरपास कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जो अपना कैनन साइतामा है ना, वो इवोल्व करता है अपने आप को। हाल ही की बैटल में हमने देख लिया कि साइतामा किस हिसाब से अपने ओपोनेंट के हिसाब से खुद को ताकतवर बनाता जाता है। साइतामा का कॉन्सेप्ट ये है कि साइतामा के ओपोनेंट में कोई भी विलेन खड़ा होगा ना, डजंट मैटर, साइतामा उसको सरपास कर ही देगा एंड आते आते साइतामा उसको हरा ही देगा। साइतामा अपनी ताकतों को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, वो बैटल के बीच में ही अपने आप को पावरफुल करता जाता है। तो क्या वो खुद को ही सरपास कर पाएगा या नहीं? और जो सामने है ना उसका ब्रिजर्कर साइतामा, भाई वो एकदम अपने रेज का इस्तेमाल करता है। तुम्हें पता है अगर साइतामा अपने रेज का इस्तेमाल करेगा वो क्या क्या कर सकता है। ब्रिजर्कर साइतामा से हमें मास्टर मीडिया ने ये बताने का ट्राई किया कि अगर साइतामा अपने रेज का इस्तेमाल कर रहा है ना भाई, वो कितनी तबाही मचा रहा है। कैनन साइतामा ने अपने सिर्फ 4 फिंगर से ही पूरे मून को तबाह कर दिया था। उसने सीरियसनेस से पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसकी टेबल फ्लिप ने पूरे मून को तबाह कर दिया। भाई उसकी सीरियस टेबल फ्लिप उसकी काफी बेहतरीन टेक्निक है, जिससे वो अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और डूड, अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो डूड वो लिटरली स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर चुका है। लाइक तुम इस इमेज में देख ही सकते हो कि वो कितनी फास्ट तरीके से मूव कर रहा है। लाइक ये जो लाइंस है ना भाई, ये लाइन साइतामा मूव कर रहा है। और अभी यहीं पे खत्म नहीं होता है, साइतामा हाइपर स्पेस पोर्टल्स को किक कर चुका है, उनको अपने हाथों से पकड़ के मूव कर चुका है। भाई ये काफी तबाही पावर्स है। और सबसे बड़ी चीज कि वो अभी तक भी अपनी बैटल में सीरियस नहीं हुआ। लाइक गारो उसका एक कितना पावरफुल ओपोनेंट था, लेकिन फिर भी उसने उसको अपने सिर्फ एक ही हाथ से संभाल लिया था। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट ब्रिजर्कर साइतामा की पावर्स की। तो डूड, अगर हम ब्रिजर्कर साइतामा की पावरफुल पंच की बात करें, लाइक अभी तक ब्रिजर्कर साइतामा को रहने दो, अगर हम नॉर्मल एनिमे वॉर वाले साइतामा की बात कर लेना भाई, उसने सिर्फ अपने एक पंच में माजिन बू की हालत खराब कर दी थी और दूसरे ही पंच में उसने गॉड बू का अस्तित्व खत्म कर दिया था। और ये नॉर्मल नहीं है डूड, क्योंकि उस वक्त गॉड बू अपने बीरस को मार रहा था और बीरस कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस खड़े खड़े खाए जा रहा था गॉड बू से। और तभी साइतामा आता है, ब्रिजर्कर मोड में भी नहीं गया है, वो आया एंड उसने पंच मारा, गॉड बू की हालत खराब, दूसरे ही पंच में उसका अस्तित्व खत्म। और उसने जब ड्रैगन गॉड जार्मा के साथ फाइट करी थी, उसने काफी टफ फाइट करी थी। बात अलग है कि ड्रैगन गॉड के ऊपर उनका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने काफी टफ फाइट की थी। एंड ब्रिजर्कर साइतामा भी सीरियस टेबल फ्लिप टेक्निक का यूज करता है और इसमें उसने जार्मा को काफी दिक्कत दे दी थी। और जब ब्रिजर्कर साइतामा ब्लैक गोकू के साथ फाइट कर रहा था, तो डूड उस बैटल में तो वो ब्लैक गोकू को हवा में ही उड़ा रहा था। लाइक जमीन को तो वो बिल्कुल भी टच करने नहीं दे रहा था। यहाँ से पंच मार रहा था, ब्लैक गोकू हवा में दूसरी तरफ जा रहा था, उसके गिरने से पहले ही साइतामा वहां पहुंचकर उसको एक और पंच मार के उसको मतलब हवा में ही उड़ा रहा था। ब्लैक गोकू को जब भी साइतामा पंच कर रहा था ना, ब्लैक गोकू को तो वो पंच लगता था, लेकिन उस पंच की शॉकवेव से पीछे के जितने भी माउंटेन्स होते थे ना, वो सारे तबाह हो जाते थे। और उस बैटल को देखकर गोकू के वर्ड्स बहुत भयंकर थे। लाइक वो बता रहे थे कि ब्रिजर्कर मोड में साइतामा कितना ताकतवर हो सकता है। उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, मुझे पता था मेरे साथ बैटल में ये अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था, वो अपने एक हिट में अपनी फोर्स को प्रॉपरली यूज कर रहा है एंड ही इज यूजिंग हिज स्पीड टू पोजीशन हिमसेल्फ सो ही कैन स्ट्राइक अगेन फॉर डबल डैमेज। एक ही वक्त में वो दो डैमेज दे रहा था ब्लैक गोकू को। ये चीज बहुत ही ज्यादा भयंकर है, ये उसकी पंचेस की पावर शो कर रही है डूड। एंड गोकू के अकॉर्डिंग जब गोकू अपने ब्लू फॉर्म में कायोकेन टाइम 10 का यूज कर रहा था, तो उस वक्त उसको लगा था कि उसके पास साइतामा के अगेंस्ट एक अपर हैंड है। बट इस पावर को देखने के बाद गोकू ने कहा कि ये ताकत मुझे मार सकती थी, वो अपनी ताकतों को होल्ड बैक कर रहा था मेरे साथ बैटल में। तो आप समझ सकते हो भाई गोकू के अकॉर्डिंग साइतामा कितना ज्यादा ताकतवर था अपने ब्रिजर्कर मोड में। तो आई होप अभी आप थोड़ा समझ गए होंगे कि
दोनों ही साइतामा कितने ज्यादा ताकतवर है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि ताकतवर कौन सा है इन दोनों के बीच में। अगर हम ब्रिजर्कर साइतामा को देखें तो यार नॉर्मल ब्रिजर्कर मोड में गए बिना भी साइतामा इतना ताकतवर था कि उसने गॉड बू को मार दिया था, जो कि क्लियरली हमें उस वक्त बीरस से ताकतवर देखने को मिल रहा था और ये फीट काफी बड़ा लगा मुझे तो। बट अगर हम दूसरे ही पॉइंट की बात करें सीरियस टेबल फ्लिप की, तो अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ब्रिजर्कर साइतामा जब सीरियस टेबल फ्लिप का यूज कर रहा था तो वो अपने दोनों हाथों का एंड अपने रेज का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने नॉर्मल साइतामा ने कैनन साइतामा ने अपने सीरियस टेबल फ्लिप में मात्र 4 फिंगर्स का यूज करा था। भाई क्या होती है 4 फिंगर्स, और 4 फिंगर से ही उसने पूरा मून तबाह कर दिया था। तो यस यहाँ पर मुझे ब्रिजर्कर साइतामा इतना ताकतवर नहीं लग रहा है। देखो मेन चीज ये है कि जो अपना कैनन कैरेक्टर होता है ना उसकी पावर स्केलिंग काफी अच्छे से की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन कैनन फैन मेड के इतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वो बिना ब्रिजर्कर मोड में गए ही बीरस से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन सीरियस टेबल फ्लिप में उसको अपना रेज का अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यस अगर सीरियस टेबल फ्लिप की बात करें तो मुझे कैनन साइतामा ताकतवर लगा, और अगर हम इनके पंचेस की बात करें तो यस उसमें मुझे ब्रिजर्कर साइतामा का पंच ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर हम यहाँ पर इनकी स्पीड की बात करें तो एक्चुअली में मुझे इन दोनों की स्पीड काफी इक्वल लगी, क्योंकि अगर तुम ये ब्रिजर्कर साइतामा जब टेबल फ्लिप का यूज कर रहा था तो तुम यहाँ पर देख रहे हो ना यूं उसकी कितनी आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो रही है, लाइक ऐसे लाइन सी बन रही है ना, इसका मतलब वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने कैनन साइतामा की बात करें तो जब वो मून में फाइट कर रहा था गारो के साथ सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करके, तो जब वो एक दूसरे के साथ फाइट में यूं मूव कर रहे थे तो ये जो यूं लाइंस बनी हुई है ना ये एक्चुअली में लाइंस नहीं है, ये वो दोनों मूव कर रहे हैं। तो यस मुझे स्पीड में दोनों ही इक्वल लगे। बट अभी क्वेश्चन आता है कि पावरफुल कौन है। देखो यार अगर तुम ब्रिजर्कर साइतामा की बात करो तो वो मुझे एक सतह में आकर के ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब अभी उसने अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर दिया है, वो अभी रुक चुका है, उसने अपने ब्रिजर्कर मोड को अनलॉक कर दिया, तो बस इतना इनफ है उसके लिए। लेकिन वहीं अगर हम अपने कैनन साइतामा को देखें तो नहीं यार भाई वो बंदा भी और ताकतवर होएगा। मे बी ब्रिजर्कर साइतामा के साथ लड़ते लड़ते वो ब्रिजर्कर साइतामा को भी सरपास कर दे, क्योंकि यही उसका कॉन्सेप्ट है भाई, वो कर देगा अपने ओपोनेंट किसी को भी सरपास, क्योंकि कैनन साइतामा अपने आप को इवॉल्व करता है। वेल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।